ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन का योग है वो कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति महाराज जो है वो अतिचारी ओवर स्पीड ट्रांजिट है बृहस्पति का ये, और ये एक बहुत लंबा ओवर स्पीड ट्रांजिट है। ये आने वाले बहुत लंबे वर्षों तक चलने वाला है और इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होने वाला है। आपके साथ दुविधा बड़ी विचित्र है मीन राशि वालों। एक तो आपकी 7.5 चल रही है और बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं, और आपकी राशि के स्वामी में बृहस्पति महाराज जो हैं जा तो बहुत अच्छे भाव में रहे हैं, चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में विशेष तौर पर ये बृहस्पति का जो प्रभाव होता है वो विशेष तौर पर काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या है, बृहस्पति 7.5 होने के कारण से बृहस्पति की ओवर स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ के झंझटों में ना फंसा दे। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति का गोचर जब विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि ये चतुर्थ भाव में योग बनने जा रहा है आपकी मीन राशि के कारण से, वो विशेष तौर पर ऐसे में आपकी 7.5 का जो द्वितीय चरण चल रहा है वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चतुर्थ का बृहस्पति खराब नहीं होता है, लेकिन चतुर्थ का बृहस्पति जो है विशेष तौर पर चतुर्थ भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ बृहस्पति बैठकर कई जगह देखता भी है। 12वें भाव को देखता है और विशेष तौर पर ये समझें कि वो देखता है अष्टम भाव को भी। 7.5 आपकी चल रही है, बैठा वो सुख वाले भाव में है, बढ़ाएगा, कल्याण करने के योग बनाएगा, सब कुछ अच्छे योग बनाएगा। लेकिन कई ऐसी स्थिति है क्योंकि बृहस्पति ओवर स्पीड में है, वो कहीं ना कहीं झंझटों में ना फंसा दे, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। बृहस्पति महाराज ज्ञान के देवता है और बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो समझें तो एक तरह से आपकी राशि के स्वामी हो गए, और आपके लग्न के राशि के स्वामी अगर लग्न भी आपकी मीनी है तो फिर तो बहुत ही शुभ ग्रह आपके लिए है। और ऐसे में सबसे बढ़िया शुभत्व का टाइम चल रहा है, और ऐसे में ये ट्रांजिट मान के चले जो 2025 में आपको ट्रांजिट मिलने वाली है, दोनों की तीनों ट्रांजिट जो है बहुत ऐसी होने वाली है कि जो आपके सबसे शुभ भावों में है। बृहस्पति महाराज 14 मई से लेकर करीब करीब 18 अक्टूबर तक तो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, और इस भाव में रहने के लिए, चतुर्थ भाव में रहने के लिए उनको 12 महीने का समय था। 13 महीने आम तो रुकते हैं। ये पूरी की पूरी राशि की जो गति है, पूरा राशि का जो 30 अंश का भाव है, ये क्रॉस कर जाएंगे पूरी, आप समझे माने कि ये क्रॉस कर जाएंगे पूरे 5 महीने में। यानी जो 0.1 डिग्री की स्पीड चलते हैं वो 2.5 की स्पीड से भागने वाले हैं। और ऐसे में जो स्थिति है वो जो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ चल रही है। एक तो बृहस्पति शनि की 7.5, और ऐसे में ओवर स्पीड जल्दी जो काम करने की भावना होती है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छुड़वा देती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कामों को पीछे छुड़वा देती है। ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राएं अच्छी कराने के योग बना सकते हैं। बृहस्पति वक्री होंगे और चतुर्थ से पंचम भाव में जब जाएंगे, और ऐसे में ये स्थिति जो आपके लिए देंगे कहीं ना कहीं बहुत सारी यात्राएँ, बहुत सारी नई चीज़ें आपके सामने आने के योग बनाएंगे। लेकिन आप ऐसा माने कि सपोज़ आपको रसगुल्ला या कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो आपके सामने आए और आप उसको मुंह में डालें और उसका स्वाद ले ही ना, वो खट से नीचे चला जाए, पेट में चला जाए बिना चबाई, तो क्या ना स्वाद नहीं आएगा। जो चीज़ अच्छी होती है, अच्छी जगह होती है, तो वहाँ आदमी रुकना चाहता है, रुकेगा तब जाके उसको भोग लेगा, भाव लेगा। इतने 12 साल इंतजार करने के बाद सुख वाले भाव में बृहस्पति महाराज आपके लग्नेश होकर सुख देने के लिए आ रहे हैं, और पता चला कि जो काफ़ी लंबे 1 साल 1.5 साल 1.25 साल का समय था, उसमें से 5 महीने में ही वो गति करके चले गए। तो ऐसे में क्या होगा, ये अतिचारी जो है ये प्रभाव आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव ना हो जाए। इसमें यश बल प्राप्त करने का बृहस्पति जब बदलेगा, आगे जाएगा, तो वो आपके भाग्य को भी देखकर, यानी करीब आप मान के चलें 8 अक्टूबर के बाद से 5 दिसंबर के बीच में जब पंचम भाव में जाएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए लॉटरी खुलवाने का योग बना सकता है। लेकिन बस ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ओवर स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है कि अभी हम अमेरिका गए थे कुछ दिन पहले, तो अमेरिका में क्या था, वो जो ड्राइवर था स्पीड, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं स्पीड पर, हाँ गाड़ियाँ हमसे भारत से तो कई गुना अधिक स्पीड चलती हैं भाई। जो ट्रैवल हम लोग यहाँ पर अब जहाँ पे स्पीड करते हैं वहाँ तो एवरेज स्पीड ही करीब
अच्छी खासी जो अलाउड है वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत है, लेकिन वहाँ ड्राइवर जब गाड़ी में बैठा होता है ना, तो क्या हो रहता है, पहले सामने देखता है, फिर अगले सेकंड इधर देखता है, फिर इधर देखता है। यानी वो उसको एक रूल है कि ड्राइवर को पहले सामने देखना है, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है। ऐसे ही उसकी गर्दन चलती रहती है, और कहीं उसने नहीं देखी और पुलिस वाले ने पकड़ लिया और हाथ देख लिया तो उसको कहेगा बेसिक रूल क्या था। तो ऐसे में ओवर स्पीडी ग्रह में आपको ध्यान को एकाग्र, कहने का मतलब एग्जांपल इसलिए दिया यहाँ पे उदाहरण कि ध्यान को एकाग्र, फोकस हटा और कष्ट कट बिल्कुल सामने आने को तैयार है। जैसा हमने कहा कि आपकी लॉटरी खुलने के लिए योग बनते दिखाई दे रहे हैं, फायदेमंद आपके लिए साबित होते दिखाई दे रहे हैं ग्रह, सुख को देने के लिए बहुत जल्दी ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मकान का सुख, कई प्रकार के सुख नए प्राप्त होने के योग आपके लिए इस ट्रांजिट से बनने के योग बनेंगे। और ये अतिचारी ग्रह जो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, इसका प्रभाव बहुत बढ़िया से हम आपको इस पूरे एपिसोड में, थोड़ा लंबा है लेकिन समझाने वाले हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं ओवर स्पीड के चक्कर में आप जो स्पीड तेज है उस वक्त आपके हाथ में जितनी चीज़ें, कई बार क्या होता है कि सपोज आदमी को बहुत अच्छी जगह पहुंचा व्यक्ति, हम पहले कभी गए नहीं थे वहाँ पर और बाकी लोगों ने बताया, हम वहाँ जल्दी गए, बंद होने का टाइम आ गया तो सोचे कि बहुत बढ़िया, अच्छा इसको भी देख लिया, यही बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ भी है। बाद में किसी व्यक्ति ने बताया तो यहाँ तो ये भी था। किसकी कमी थी? ज्ञान की कमी थी, रुकने की कमी थी। जब एक प्लेजर की जगह पे पहुंचते हैं, सुख, चतुर्थ भाव सुख का, प्लेजर का भाव है, आनंद का भाव है, उस सुख देने वाले भाव पर हम पहुंचे और वह रुक कर, खाली छू के आने से फायदा थोड़ी, तो यही होने वाला है आपके साथ। बृहस्पति महाराज की उस सुख वाले भाव पर छू के चले जाएंगे। वो टच जो रुक के आत्म संतुष्टि वाला भाव था, उसमें कहीं ना कहीं कमी प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। तो उस आत्म संतुष्टि के लिए आपको बहुत धीरे धीरे समझकर उस चीज को, उस पलों को लाभ लेने के लिए थोड़ी स्थिति को अपने मानसिक तौर पर अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। मानसिक तौर पर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चिंता मत करो, ये बृहस्पति वापस आएंगे 5 दिसंबर के बाद, फिर यहीं आ जाएंगे, फिर वही प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई देंगे, लेकिन स्पीड उनकी वैसी रहेगी। तो इसको प्रैक्टिकली समझो इस चीज को कि हमको अपने विचारों को स्थिर करना है, चीजों को, जो चीजें बहुत तेज घटनाएं हमारे सामने घटने वाली है उसको हमको तैयारी करनी है, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना है और धीरे धीरे चीजों को एनालाइज करने का प्रयास करना है, क्योंकि 7.5 आप पर चल रही है। ऐसे में 7.5 जो चल रही है वो कहीं ना कहीं धोखा दिलवा सकती है आपको। चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ज्ञान के वो उस पर जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे हाथ से निकल सकती हैं। 7.5 का ये नेगेटिव प्रभाव है। और इस पूरे 7.5 के दौरान ये मान के चलें, ये बृहस्पति की स्पीड अतिचारी रहती दिखाई देगी। और हम बार बार विचार करेंगे, हम पहले वहाँ समझ लेते हैं, हमको पहले वाला ज्ञान पता प्राप्त हो जाता, तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने ग्रहों को ठीक करने की स्थिति को ठीक करना है। ऐसे में एक काम हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये करें, देव मंदिरों में कुछ ना कुछ दान करने का प्रयास करें। जहाँ देवालय हो रहा हो, जहाँ यज्ञ इत्यादि भगवत भजन पूजन चल रहा हो, वो अपने नाम से कराने का प्रयास करें। गौ के प्रति विशेष तौर पर, गाय के लिए विशेष तौर पर एक काम करने का प्रयास करें कि कुछ ना कुछ दान करने का प्रयास करें। छोटे बच्चे जहाँ, छोटी लड़कियां जहाँ पर हो, छोटी कन्याएं जहाँ पर हों, वहाँ विशेष तौर पर कुछ ना कुछ वस्त्र इत्यादि, उनका विशेष सम्मान। कभी कभी उनके लिए अष्टमी नवमी जब भी पढ़ें इस महीने, इस पूरे दौरान में, इस पूरे 2025 में, ये उपाय अभी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है कि उनके लिए अष्टमी नवमी के दिन कुछ हलवा पूड़ी की व्यवस्था करा दीजिए। जैसे नवरात्र आएंगे, गुप्त नवरात्रि आएंगी इस दौरान पे, उस दिन अष्टमी नवमी के दिन अवश्य कन्याओं को भोजन कराएं, पूरा परिवार भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखिएगा ये आपके इस 7.5 के प्रभाव को, और आपको तो अच्छे से जन्मपत्री एनालाइज करा लेनी चाहिए कि पता नहीं आपकी कुंडली में ग्रह योग किस प्रकार के चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं खराब ना कर दें। तो ऐसे में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए जो फायदेमंद। अब लॉटरी की बात की हमने, लॉटरी खुलवा सकते हैं, अब लोग लग जाएंगे लॉटरी में खरीदने के लिए, बोले कार्ड खरीद के लाया हूँ। अब लॉटरी का भैया सट्टा लगाना लॉटरी नहीं है। जो चीज़ें आपने आकांक्षा करी थी, जो उम्मीद नहीं करी थी, वो चीज़ आपके समक्ष आ सकती है। ये मैम हमने कहा लॉटरी खरीदने के लिए लॉटरी खुलवा सकती है ग्रह आयो आपके लिए। जो चीज़ आपने अपेक्षा नहीं करी थी वो भी चीज़ें आपके समक्ष आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए ये जो उपाय हमने बताए थोड़ा से अवश्य करने का प्रयास कीजिए। एक काम करिए, बृहस्पति को इस वक्त ताकत देने के लिए माँ दुर्गा की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना, अपने लिए विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, उपयुक्त शुद्ध उच्चारण करने। बृहस्पति ज्ञान का देवता है, बृहस्पति विशेष तौर पर ज्ञान के देवता माने जाते हैं। ज्ञानी जन
जो शुद्ध रूप से ज्ञान के प्रोत्सर होकर, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ज्ञानी जब ब्राह्मण जन है, उनका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। अपने लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कम से कम अष्टमी, नौमी या चतुर्दशी के दिन अवश्य करा लिया कीजिए। देखिएगा ये समय आपके लिए वारे न्यारे करने का, बहुत तेज स्पीड से बृहस्पति चल रहा है, और ऐसे में अतिचारी बृहस्पति का योगा योग आपके लिए किस प्रकार का है वो आपको समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। शांति से धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह बहुत स्पीड से चल रहा है, 2.5 गुना तेज स्पीड है। जो पूरे वर्ष में काम होने के योग थे वो बहुत जल्दी गति से आपके समक्ष चीजें आएंगी। उस वक्त ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। 7.5 चल रही है, वो फोकस आउट कर रही है। 7.5 का उपाय हमने आपकी जन्मपत्री को बहुत अच्छे से पहले भी इस मीन राशि वालों के लिए पूरा 7.5 का इफेक्ट बताया है। जो उपाय बताए हैं वो अवश्य करें। तुलादान अवश्य कराएं। अपने लिए शनि के मंत्र का जप अवश्य करें। देखिए शनि और बृहस्पति का एक विशेष संबंध है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और हमने एक बहुत बढ़िया से आपसे करीब करीब कुछ दिन पहले मार्च के आरंभ में ये परिवर्तन के टाइम पे, शनि के परिवर्तन के टाइम पे आपको बहुत वृहद वर्णन दिया था, उसमें बहुत अच्छे से उपाय बताए थे। और हम चाहेंगे अच्छे से आप हर चीज़ को समझ लें। बृहस्पति अतिचारी जो कॉन्सेप्ट है बहुत विशेष कॉन्सेप्ट है, वेगली मत लीजिएगा इसको। कुछ लोगों ने डराने के लिए बहुत सारे वेगली पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। हमने पूरा का पूरा एक साइंटिफिक पैरामीटर्स पे सेट करते हुए, मॉडर्न चीज़ों से एनालाइज करते हुए, क्या विश्व की आधुनिक जो तौर पे चीज़ें उनको सब पूरा विज्ञान आपके समक्ष बताते हैं। उपाय भी आपको समझने हैं, जो उपाय करने की आवश्यकता है उनको कर लीजिए। हमें लगता है इस समय का लाभ, बृहस्पति का जो ट्रांजिट है उसका लाभ आप लेने का प्रयास करोगे तो इस 7.5 से भी बच पाओगे। और अगर उस स्पीड में आप बह गए, उस स्पीड में आप बहते चले गए, फिर प्रकृति आपके साथ नुकसान कराने के योग बना सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करें। 7.5 को ठीक करने के लिए शनि का उपाय लगातार करने की जरूरत, हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास करें। तो ये बृहस्पति का प्रभाव जो हो रहा है वो अतिचारी होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज पूरे सब जगह एक ही बात चल रही है, बृहस्पति अतिचारी हैं, अतिचारी हैं। अतिचारी का मतलब हो गया तेज गति। देखिए आमतौर पर ग्रह जो है वो अपनी एक गति से चलता है, और जब उस गति की एक निर्धारित होता है, जैसे बृहस्पति महाराज जो हैं वो करीब करीब यदि माना जाए तो 0.1 डिग्री के आसपास हर रोज एक राशि पर चलते हैं। जब बृहस्पति अतिचारी हो जाए, यानी यही गति करीब 2.5 गुना 3 गुना अधिक बढ़ जाए, तब उसको अतिचारी बोल दिया जाता है। जैसे हम समझें कि बृहस्पति एक वर्ष में करीब करीब एक राशि पार करता है, और वही राशि यदि 4 महीने में पार कर जाए तो क्या समझ में आता है कि वो उसकी गति बहुत तेज हो गई। और यही स्थिति जो है बड़ी तेजी होने के कारण से उसको अतिचारी की तरफ ले जाती है। और ये घटनाएं विशेष तौर पर आप समझें बड़ी विशेष होती हैं। ये बृहस्पति का जो बदलाव है, अतिचारी स्थिति है, बृहस्पति किसका देवता है? बृहस्पति ज्ञान का देवता है। अब आप समझें कि आपको यह भी समझना पड़ेगा कि किसके लिए बृहस्पति शुभ है, किसके लिए बृहस्पति शुभ नहीं है। जब बृहस्पति की गति अति तेज होगी, बहुत तेज गति से आगे बृहस्पति चलने वाला होगा, तो समझें कि कई मामलों में बृहस्पति बहुत तेज होगा। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में आप समझे बुद्धि ज्ञान वर्धक योग बना रहा है, अच्छा योग बना रहा है, तो उसके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आती चली जाएगी। वहीं बृहस्पति किसी के लिए अशुभ है तो वो कहीं ना कहीं अशुभता की तरफ बहुत तेजी से, जैसे आप सपोज किसी को कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, कोई नया अलायंस करना है, तो तेज गति से आगे आएगा। और वहीं फंसने वाली गति आएगी, कहीं ना कहीं नेगेटिव बृहस्पति हो रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। जन्मपत्री के हिसाब से वो देखना पड़ता है कि बृहस्पति की अवस्था किन ग्रहों के साथ में योग बना रहा है, किस प्रकार की स्थिति में आपकी जन्मपत्री में बैठा है, किस प्रकार का योगायोग गोचर में बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अभी आपने समझा। तो ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव समझ लें, जब अतिचारी बहुत तेज गति हो गया बृहस्पति की, तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी आपके समक्ष में आएंगी। अब ज्ञान का देवता यदि बहुत जल्दी शुभ रूप में है तो आपके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी जल्दी आएगी। वहीं यदि आपकी जन्मपत्री में कहीं अशुभ होकर बृहस्पति बैठा है, ज्ञान कई बार शुभ भी होता है और कई बार अशुभ भी होता है। कई बार ज्ञान उदय कर देता है, अवारे न्यारे करवा देता है, और कई बार ज्ञान अहंकार भी उदय कर देता है। और ऐसे में यदि ज्ञान का देवता अतिचारी हो जाए तो क्या होता है कि जो हमने सोचा है, मैं सोच रहा हूं वही ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज दिखाई नहीं देगी, तो हम फंसते चले जाएंगे। और ऐसे में ये बृहस्पति के अतिचारी ग्रहों की स्थिति जो है बहुत लंबे समय तक चलनी है। इस वर्ष से लेकर कभी आगे अभी लंबे समय तक ये बृहस्पति जब तक ये चलेगा, कर्क से लेकर अभी मिथुन इत्यादि, कर्क इत्यादि, सिंह इत्यादि, तुला इत्यादि, यानी 4-5 साल ये अतिचारी बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा बनने वाली है। और जब जब पूर्व इतिहास में हमने ये देखा है कि बृहस्पति अतिचारी हुआ है, इस पूरी शताब्दी की यदि हम बात करें, पिछली शताब्दी की बात करें, तो जब भी इस प्रकार के योग आए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज गति से कार्य हुए हैं, चाहे वो अशुभ हुए हों चाहे वो शुभ हुए हैं। ऐसे ही योग करीब करीब
19वीं 20वीं सदी के आरंभ में बना था, जब विश्व युद्ध का योग बना। उसके बाद कोरोना काल के अंदर भी बृहस्पति की स्थिति इसी प्रकार थी, बहुत तेजी से, व्यापकता से, वो बिना किसी सोच समझ के क्या हुआ कि लोगों ने जो कार्य किया उसके अनुसार से उसका प्रभाव हुआ। जो शुभ कार्य नहीं कर रहे थे, अशुभता की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऐसा फैलाव की तरह वो बीमारी पूरी फैल गई। इससे पहले करीब करीब 2000 के आसपास, 2001 के आसपास बृहस्पति जब मीन राशि में आए थे, तब भी इसी प्रकार का योग बना था कि करीब करीब 4-5 महीने में पूरी राशि क्रॉस कर गए थे। तो ऐसे में समझे कि ये अतिचारी बृहस्पति का योग जो है बहुत सावधानी के साथ चलने वाला है। तो जो भी काम ज्ञान के अनुसार से कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करने का प्रयास। कई लोगों का प्रश्न उठता है कि जो ओवर स्पीडी बृहस्पति का योग है वो किस प्रकार का, किस कारण से बन रहा है। तो सोचे, ये बृहस्पति का जो अतिचारी स्पीड है, ये विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसा हमने आपको बताया कि बृहस्पति आमतौर पर जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। अब ये मान के चले, बृहस्पति को ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि सबसे शुभ ग्रह है। यदि कालगणना के अनुसार से उसको समझने का प्रयास करें शुभ ग्रह किस प्रकार से है, तो यदि मॉडर्न साइंस भी बोलती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जुपिटर है इस सोलर सिस्टम को बैलेंस करता है, और पृथ्वी के ऊपर जो एस्ट्रॉयड अटैक होते हैं, जो बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स उल्का पिंड इत्यादि घूमते रहते हैं, वो पृथ्वी को बचाने के लिए यदि कोई ग्रह सबसे ज़्यादा कार्य, गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, तो वो बृहस्पति है। वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है उनको, और उस पृथ्वी पे आने वाले खतरे को वो अपने ऊपर, वो एस्ट्रॉयड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है। तो यदि समझे, तो हमारे यहाँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसको कहा गया कि बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह हमारे लिए माना जाता है। वहीं कुछ पाप ग्रह भी हैं, लेकिन इसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा, क्या आपके अपने लिए ये बृहस्पति शुभ फल देने वाला है, या अब किसी कुंडली में बृहस्पति और राहु एक साथ बैठे हैं तो बृहस्पति शुभत्व होते हुए भी शुभ नहीं करेगा। बृहस्पति शनि के साथ कहीं युति बना रहा है, बृहस्पति कहीं सूर्य के साथ अस्त होकर बैठ गया है कुंडली में, तो उसका शुभत्व नहीं होगा। और ऐसे में इस अतिचारी योग के अंदर जब बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली में जो अपॉर्चुनिटीज लाएगा, जो काम करवाएगा, वो कहीं ना कहीं गलत भी करवा सकता है। तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर ज्ञान को, बृहस्पति को अच्छे से शुभ योग कराने के लिए ग्रहों स्थिति को समझाना पड़ेगा। ऐसे में एक बात और समझे कि अब कई लोगों का ऑब्जेक्शन हो जाता है कि मॉडर्न साइंस में जो है बृहस्पति की जो स्थिति को वो कहते हैं कि भाई इफेक्ट होता नहीं है। क्यों नहीं इफेक्ट होता? अभी हमने गुरुत्वाकर्षण का आपको एक सिद्धांत बताया, उसका प्रभाव होता ही है। देखिए, एक है क्या, इसको ज्योतिष के दृष्टिकोण समझे कि जो ऑर्बिट है जिसमें वो ग्रह घूमते हैं वो बिल्कुल राउंड नहीं है, यानी सूर्य को सेंटर मानने तो बिल्कुल राउंड फॉर्म में नहीं घूम रहे हैं। उन फॉर्मेशंस में ये ओवल के करीब जो फॉर्मेशंस आती हैं, तो जब ये पृथ्वी जो माने कि चले सूर्य से जब ग्रह बहुत दूर चला गया, स्पीड तो वही रही उसकी, लेकिन जब बहुत दूर चला गया तो क्या होता है कि वो गुरुत्वाकर्षण जो अट्रैक्शन है वो ग्रहों के बीच में कम ज्यादा, वो प्रभाव, वही तो प्रभाव ज्योतिष ने एनालाइज किया कि उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर कम है, ज्यादा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब आपकी कुंडली में वो ग्रह नेगेटिव है और उसका प्रभाव दूर हो गया है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया। और वही ग्रह आपके लिए यदि अशुभ है तो उसका प्रभाव आपके पास में आ रहा है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर उस प्रकार से पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे में बृहस्पति की जो मूवमेंट जो है, ऐसे में ग्रह योग के अनुसार से बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न करने वाली है। ऐसे में इन सब चीज़ों को यदि समझकर आप कार्य करें, आमतौर पर गतियों की ज्योतिष को समझने के लिए बहुत सारी हम समय समय पर वर्कशॉप्स लगाते रहते हैं, उनमें आकर आप प्रत्यक्ष रूप से इनको चीज़ों को सिद्धांतिक तौर पर समझ सकते हैं। पूरा का पूरा जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं वो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ पूरी कैलकुलेटिव बिल्कुल मिलती हैं, बस इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है। एक व्यक्ति जो रैशनलिस्ट है वो इसको एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट को समझता नहीं है, लेकिन मैंने आपको जिस प्रकार से हमने आपको सैद्धांतिक तौर पे कुछ बेसिक रूप में समझाने का प्रयास किया है, तो वो उसका बिल्कुल है। ये बृहस्पति का जो एक्सट्रीम ट्रांजिट है, बहुत तेज गति से अतिचारी जो स्थिति है, इसके समय में बहुत सावधानी से बरतने की ज़रूरत है। जैसा हमने आपको कुछ सिद्धांत दिए, यदि ऐसा कुछ डाटा भी आज की तारीख में अवेलेबल है कि जिसके द्वारा देख सकते हैं। यदि हम बीमारियों के संबंध में ही बात करें तो ये दिखाई देता है कि ये जो बृहस्पति की ओवर स्पीडी है, जब जब आई है तब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में भी समस्याएं उत्पन्न करें। चाहे 1920 के आसपास 2 साल से पहले 18 से 20 में स्वाइन फ्लू वाला उन दिनों योग बना, 1945 से 47 के बीच में भी बृहस्पति अतिचारी योग बना। तो आप देखें किस प्रकार की भयावह स्थिति भारत के अंदर बनी थी। पार्टीशन का योग भारत के अंदर, बहुत सारी विपदापद, बहुत सारी समस्याएं पूरे विश्व में उस वक्त चली रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध का योग भी चल रहा था। उसके बाद अभी 2019 से 21 के बीच में भी ये जो स्थिति मची, तो एक योग बनता है कि अभी आने वाले 5-6 सालों में, क्योंकि ये बृहस्पति की अतिचारी योग काफ़ी लंबा चलने वाला है,
काफ़ी लंबा बृहस्पति की जो ओवर स्पीडी चीज़ है। और अमेरिका जैसी इकॉनमी को यदि हम देखें तो इस वक्त पूरे विश्व के जो नेता हैं वो किस प्रकार के डिसीजन लेने का प्रयास कर रहे हैं, हठधर्मिता कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से दिखाई दे रही है, चाहे वो रशिया का देखें, चाहे वो अमेरिका का देखें, या पूरे यूरोप के अंदर स्थिति को समझें, और तो और भारत के अंदर भी किस प्रकार से लोग इस वक्त जो कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देश के अंदर जो स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति की अतिचारी स्थिति में अच्छी खराब योग विस्फोटक योग बनाने की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में यदि हम देखें तो विशेष तौर पर दिखाई देता है कि 2027 और 29 के बीच में विशेष तौर पर कई प्रकार के योग, नेगेटिव योग विश्व के दृष्टिकोण से भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जब जब बृहस्पति इस अतिचारी स्थिति में अशुभ ग्रहों के साथ योगायोग बनाएगा, तब ऐसे में ग्रहों की स्थिति को ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव समझे तो ऐसा दिखाई देता है कि चीजें बहुत तेज गति से चलेंगी और बहुत तेज गति से परिवर्तन का योग बनेगा। जैसे सपोज एक मान चलें कि हमें कुछ नए कार्य करने हैं, वो अगर हम अगर योगा योग हमारी कुंडली में नेगेटिव है तो हम गलत चीज़ों में फंसते चले जाएंगे। आपको लोग समझाएंगे एक के बाद एक चीज़, यानी नज़र बट्टू ऐसे बांध देंगे कि आप सोचने समझने की शक्ति ही भूल जाएंगे। तो इस समय में आपको उसको ठीक करने का ज्ञान के द्वारा बृहस्पति की शुद्ध उपाय करते हुए उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। वो उपाय है जो बहुत सारे हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखने का प्रयास करें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को बचने के लिए सबसे पहला काम जो करना है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से हमको अपने आप को सतर्क रखने की ज़रूरत है। फालतू के खर्चों से बचने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो तो उनको ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का, क्योंकि ये सबसे बड़ा भयावह स्थिति हमने डाटा उपस्थित करके दिखाया आपको कि स्वास्थ्य के संबंध में तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से जो भारत में शुचिता की बात, सनातन धर्म के अंदर शुचिता की बात की जाती है, खाना देखकर शुद्ध रूप से खाने का प्रयास करें। और आज की तारीख में आप देखें विश्व के अंदर पूरी तरह से खाने की इंडस्ट्री जैसे जो बढ़ रही है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा एडल्ट्रेशन, बहुत ख़राब फूड, तेल इत्यादि का गलत उपयोग होता शुरू हो गया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बृहस्पति का जो अतिचारी योग है पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर एक नई समस्या उत्पन्न करने वाला है, प्राकृतिक आपदाओं का, जिसे आप ये समझ के चले, इसको प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सूरज का जो गर्मी का प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक और अच्छी बृहस्पति का अतिचारी होना जिन लोगों के लिए शुभ है, वो आध्यात्मिक वातावरण बनाने का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। यदि आप देखें तो इस जब अतिचारी बृहस्पति का योग बनेगा तो आध्यात्मिकता का बोलबाला भी जिनके लिए अच्छा है, जो आध्यात्मिकता का सहारा लेंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया तरीके से योग बनता दिखाई देगा। अच्छा, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करने का बहुत रास्ता बनता दिखाई देगा। तो कोशिश करें सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। तो बाकी इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से आपको अवश्य अध्ययन करना चाहिए। और यदि हम मॉडर्न साइंस को देखने का प्रयास करें तो हमने कुछ एनालाइज करके देखने का प्रयास किया कि नासा ने भी इस संबंध में हाल में ही कुछ लोगों ने रिसर्च करके देखा कि ये बृहस्पति की सामान्य से तेज गति जो हो रही है, जिसको वो बेसिकली हाई स्पीड जुपिटर ट्रांजिट इवेंट्स के तौर पर एनालाइज करके डाटा का नासा प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा है, वो विशेष तौर पर एक बड़ा शोध कार्य है। और उन्होंने कहा है कि इसके कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट होने के योग बन रहे हैं, वेदर के संबंध में एबनॉर्मलिटीज जो सामने आती दिखाई दे रही है। और तो और उन्होंने तो यहाँ तक एनालाइज किया है कि ये बृहस्पति की जो अतिचारी स्थिति है वो जीपीएस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए भी कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करने का योग बनाती दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं है कि विश्व में इसके ऊपर केवल हम ही लोग अध्ययन करके बता रहे हैं। ये डाटा हमने इसलिए उपस्थित करने का प्रयास किया कि कुछ लोग हैं जो अननेसेसरी की बात करते हैं कि ज्योतिष साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग कई बार कमेंट करके डालते हैं कि ज्योतिष विज्ञान थोड़ी है। अरे ज्योतिष विज्ञान से कम भी नहीं है। आज सोचें, जिस वक्त विश्व में कहीं भी ग्रह गणना दिखाई नहीं देती थी, सैटेलाइट का निर्माण नहीं था, टेलीस्कोप का निर्माण नहीं था, ज्योतिष की गणनाओं ने उस वक्त हमारी गणना जो थी, सूर्य कब लगेगा, ग्रहण कब होगा, अनादिकाल से भारतीय ज्योतिष विज्ञान ने ही बताया। तो ऐसा अपनी संस्कृति पर विश्वास करने का प्रयास करें। और यदि आपके उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें आपको अवगत कराई जा रही हैं तो उसको हमको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। लाभ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों का लाभ अवश्य उठाने का प्रयास करें। हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये बृहस्पति के संबंध में जो उपाय हैं हमने अनुभव किया है बृहस्पति की, इनके द्वारा आपकी कुंडली के अनुसार से अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्ति का योग बन सकता है। जैसे कुछ उपायों के संबंध में हम बात करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय बृहस्पति का जो है वो है बृहस्पति के मंत्र का जप।
ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, ये बृहस्पति का मंत्र है। इसको कोशिश ये करें बृहस्पति को की माला को या तो तुलसी की माला से जप करने का प्रयास करें, तो देखिएगा इसके मंत्र जप से उसका जो प्रभाव है। देखिए शब्द भारतीय संस्कृति में कहा गया है शब्दो वही ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, शब्द सुप्रीम है, शब्द को ही परमात्मा के रूप में कहा गया। जैसे ओमकारम परमम ब्रह्म सर्वमंत्रेषु नायकम शास्त्र कहता है ना। ओमकार है क्या? ओमकार एक शब्द की वाइब्रेशन तो है, कंपन तो है। वो जो वाइब्रेशन है वही वास्तविक तौर पर शब्द घोष है, वही उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी से ये संसार उत्पन्न हुआ है। शब्द ध्वनि को उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। आप इसको प्रैक्टिकल रूप में समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर के आसपास से कभी आपने रॉकेट को निकलते देखा है? एक हाई स्पीड का जो सुपरसोनिक जेट हो, यदि आपके घर के आसपास से बहुत नीची गति से निकले तो क्या करता है कि आसपास घर के शीशे भी तोड़ देता है। कोई घर के करीब करीब आधा किलोमीटर दूर कोई विस्फोट हो जाए तो क्या होगा? उसका झनकार जो है आसपास के तो शीशे तोड़ देगी, बिल्डिंग को उड़ा देगी, थोड़ी दूर तक भी उसकी कंपन जो है क्या था? वो शब्द था। शब्द ने ही तो प्रभाव किया और कान के पर्दे फट गए। और वहीं शब्द यदि कोई विशेष तौर पर ऐसे समझे कि उसका जो सब शब्द दो तरह के होते हैं। एक तो सूक्ष्म शब्द है, जैसे वाइब्रेशंस जो जा रही हैं, साउंड वेव्स जो ट्रैवल कर रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रैवल कर रही है, वो सूक्ष्म शब्द है। आप टेलीपैथिकल प्रोसेस से थॉट छोड़ते हैं, वो भी तो एक शब्द है। मंत्र उसी का प्रभाव है। सपोज आप समझे इसको, जो रेडियो वेव्स और थॉट वेव्स की जो स्पीड है वो इस कॉस्मोस में एक ही गति से चलती है, एक ही गति से चलती है। जब तक आज की तारीख में हम इसको एनालाइज करके समझेंगे नहीं तो फिर वही ऑर्थोडॉक्स बातें उपस्थित होती जाएगी, अरे मंत्र कुछ नहीं होता। अरे मंत्र का जबरदस्त प्रभाव है, शब्द का प्रभाव होता है। अभी मैं आपके सामने कोई, आप ये समझें कि हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा गायक आ जाए, बहुत अच्छी कोई गायिका आकर अपना गाना सुनाने लगे, तो अच्छे दूर दूर से लोग वहीं रुकते हुए चले जाएंगे, अरे बहुत सुंदर शब्द आ रहे हैं। वहीं यदि कोई अब व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति आकर गालियां देना शुरू कर दे या शोर मचाना शुरू कर दे, तो क्या होगा कि आपके मन में, दिमाग में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों शोर मचा रहा है, इसको भगाओ। तो शब्द का प्रभाव है ना। तो वही मंत्र जो है वो ध्यानात्मक तौर पर यदि आप उसका जप करेंगे और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, सोच विचार के साथ कि जो मंत्र मैं जप कर रहा हूं उसका प्रभाव, मेरे ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव जो है, मेरे जीवन पर जो नेगेटिव प्रभाव है वो दूर होगा। तो ध्यान रखें, ये मंत्र का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, इसको हमें ठीक से करने की आवश्यकता है यदि कर पाए। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में स्नान, दान और मंत्र जप 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। कोशिश ये करें अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए बृहस्पतिवार पीली चीज़ों का दान किया करें। पीली चीज़ों का दान करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। और कोशिश ये करें, जो मंत्र हमने आपको बताया, थोड़ा सा पीला वस्त्र धारण करके। रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है, किसी पर कोई रंग का अच्छा प्रभाव होता है, किसी पर यदि बृहस्पति का संबंध समझा जाए तो बृहस्पति का पीत वर्ण कहा गया है। और पीले वस्त्र धारण कर कर थोड़ी देर के लिए अगर 10 मिनट समय निकाल पाए, सोने से पहले जब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक तौर पर जब करना सबसे श्रेष्ठ है। मत सुनाइए किसी को। बहुत सारे जो लोग उपस्थित होते हैं, कई बार हम मंत्र बोलते हैं तो आप समझें कि बहुत अच्छे लोग कमेंट करके लिखते हैं कि भाई मंत्र की वाइब्रेशन अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लिख देते हैं कि मंत्र क्यों सुनाते हैं, हमें मंत्र अच्छा नहीं लगता। अरे मंत्र अच्छा नहीं लगता है तो समझें क्या स्थिति मनोमस्तिष्क की है। अगर मंत्र की वाइब्रेशन भी आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, तो रावण ही था, दुष्टी थे, जो राक्षसी थे, जिनको परमात्मा का नाम सुनकर कहीं ना कहीं मन में घृणा उत्पन्न होती थी। तो फिर क्या होगा? कल्याण। तो सोच ले कि मंत्र जब से किसी को यदि कोई दिक्कत हो रही है तो घर में नेगेटिव है। कई बार आप हनुमान चालीसा चला देते हैं। अगर घर में एक सीधा सा एनालाइज करने का तरीका बता रहे हैं हम आपको कि कैसे समझें कि हमारे घर का वाइब्रेशन ठीक है कि नहीं है, कैसे सोचें कि हमारे घर में सब लोगों का योग अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा। जिस घर में हनुमान जी का सुंदर पाठ, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वहाँ वो उस संघ का संकीर्तन चल रहा है और उससे उसके वहाँ रहने वाले लोगों के मन में घृणा उत्पन्न होनी शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कहीं ना कोई दिक्कत है। सूदिंग शब्द आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और उससे कहीं ना कहीं मन में घृणा उत्पन्न हो रही है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति खराब चल रही है। उसको ठीक करने के लिए हमको पॉजिटिव चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान कीजिए। इस बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए चने की दाल गौशाला में भिगोकर भिजवा दीजिए। बृहस्पतिवार जो चने की दाल है भिगोकर, ये भी बृहस्पति को ठीक करने का एक सबसे बहुत बढ़िया उपाय माना जाता है। जहाँ वेद विद्यादि बच्चे लोग पढ़ रहे हो, आध्यात्मिक कार्य किया जा रहा हो, वहाँ भंडारे में कुछ ना कुछ सपोर्ट कर दीजिए।
ये ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं आप बृहस्पति की ताकत को बढ़ाने के लिए। केसर का उपयोग बहुत ज़बरदस्त है। हल्दी का प्रयोग बहुत अच्छा कार्य करता है। केसर यदि शुद्ध मिल जाए तो बेस्ट है, उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, उसका तिलक करने का प्रयास कीजिए किसी न किसी भोज्य पदार्थ में। हमने ये देखा है कि नेगेटिव बृहस्पति के प्रभाव को हटाने के लिए 41 दिन लगातार केसर का प्रयोग करके देखें तो देखिए उससे प्रभाव बहुत सुंदर होता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता है। तो ये आप अपना सकते हैं, इसको अपनाने का प्रयास कीजिए, देखिएगा बिल्कुल नेगेटिव कुंडली में जो योग चल रहे हैं बृहस्पति का, वो नेगेटिव प्रभाव दूर होने का योग बन जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, ऐसे में बृहस्पति को शुभ करने के लिए केले का एक पेड़ लगाइए, किसी मंदिर में जाकर, किसी देव स्थल पे जाकर, शुभ जगह, साफ सुथरी जगह पे केले का पेड़, और उस पर हल्का हल्का जल हर रोज डाल दिया कीजिए। प्राकृतिक तौर पर ये भारतीय संस्कृति में जो उपाय बताए गए हैं वो इतने अद्भुत हैं। आज की तारीख में सबके सब एक ही उपाय, किसी का बृहस्पति ज्योतिषी जी के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, हर कोई व्यक्ति केवल स्टोन पहनाया जा रहा है, स्टोन पहना, पता भी नहीं कि स्टोन सही है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल भी कि स्टोन का प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल प्रभाव होता है, लेकिन असली तो हो, असली तो हो। क्या आपको लगता है कि विश्व में इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, कितने स्टोन निकलते होंगे? जितने स्टोन विश्व में बिक रहे हैं, क्या उतने स्टोन माइन से निकल सकते हैं कभी? हजार, मतलब आप मान लें 100 दिन लगते हैं एक पत्थर को ढूंढने के लिए उस स्पेसिफिक माइन में से, और आज हर दुकान में, हर जो चीज जितने भी हैं वो आपको बृहस्पति का के लिए बहुत बढ़िया ओरिजिनल कह के स्टोन जो बेच देते हैं। तो मैं कहूँगा उतने पैसे से अच्छा तो ये है किसी गरीब व्यक्ति की बृहस्पतिवार के दिन सहयोग कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, ग्रह प्रसन्न होगा, आपके जीवन में किस्मत बदलने के योग बनेंगे। तो इन चीज़ों को हम अपनाने का प्रयास करें। मेरा विश्वास है, हमने अनुभव किया है कि बिल्कुल किसी भूखे को खाना खिला दो भाई, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाने का शुभ योग बनाएगा। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अच्छे से इन जन्मपत्रियों को, अपनी जन्मपत्री को जरूर एनालाइज करवाएं, क्योंकि ये बृहस्पति की अतिचारी स्थिति जो है ये काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। इस वर्ष तो जो हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से बृहस्पति का योग बनकर आ रहा है, कब बदलने वाला है, कैसे बदलने वाला है, वो सब डेट्स हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये जो आप समझे 14 मई से लेकर करीब 18 अक्टूबर तक बृहस्पति जो है वो बदलकर मिथुन राशि में रहेंगे, और उसके बाद 18 अक्टूबर से करीब 5 दिसंबर तक फिर कर्क में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वापस ये वर्ष के अंत तक यानी अगले साल तक दिसंबर 2083 में के आरंभ में जाकर फिर बदलने का योग बनाएंगे, अपनी कर्क राशि में जाएंगे। तो ये जो बृहस्पति का आगे पीछे ग्रहों का योग है, इसका प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने बता दिया, लेकिन राशि के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती हैं जन्मपत्री के हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से। बहुत सारे लोग एक बार प्रश्न कर लेते हैं कि चंद्र राशि देखें या लग्न राशि देखें या नाम राशि देखें। जितनी राशियाँ उनका उतना इफेक्ट है। ज्योतिष के अंदर ये सिद्धांत तौर पे समझ लें कि खाली हम एक ही चीज़ पर सब चीज़ों को खत्म नहीं कर सकते। चंद्र राशि भी ठीक है, लग्न राशि जो आपकी जिस लग्न में जन्म हुआ राशि, चंद्र राशि तो 2.5 दिन में बदलती है, उसको और सूक्ष्म करती है लग्न राशि, उसको वो विशेष तौर पर उससे बड़ी चीज़ क्या आती। फिर नाम की राशि भी तो प्रभाव है, आपने नाम रखा है, नाम का भी तो एक वाइब्रेशन हो रहा है, उससे भी एक राशि निकलती है। जब हम जन्मपत्री को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हर चीज़ को देखते हैं। अब आमतौर पे जन्मपत्री जो आज सोशल मीडिया पे या कहीं भी लोग राशि पढ़ते हैं, वो एक ही चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, राशि देख ली। अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सी जन्मपत्री, कौन सा आपकी कुंडली में मेन कॉम्बिनेशन कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, चंद्र राशि से, सूर्य राशि से, लग्न राशि से, नौमांश से या नाम राशि से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्योतिष एक बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विज्ञान है, उसको समझने का बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार से तरीके हैं। जैसे समझने किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, बुखार तो नॉर्मल वे में एक सीधा पैरासीटामोल ले लोगे तो उससे भी कॉम्बिनेशन लेकर बृहस्पति को कुछ उतार देकर नॉर्मल बुखार होगा। तो लेकिन यदि उसका बेस कुछ और है, किस कारण से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको तो श्रीमान पढ़े लिखे डॉक्टर को बहुत अच्छे से एनालाइज करके चीज़ को जानने के प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके ठीक करेंगे, तब ठीक रहेगा। और नहीं तो क्या हुआ, फिर आपने गोली खा ली और ऐसी ठीक हो जाता है। कई बार भगवान ना करे ऐसी दिक्कत बन जाए तो फिर हम कोई डॉक्टर साहब हमें बताते हैं कि भाई साहब ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ये करा लीजिए, तो सीधी तरीके से हम उन विद्वान डॉक्टर पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि भैया हमको तो लूटने का काम कर रहे हैं। अरे लूटने का काम नहीं कर रहे भाई, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है, ऐसे ही भुसके में लठ मारकर उसको बर्बाद करने का प्रयास ना करें। यही हर विज्ञान का सिद्धांत है। हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, उसका एनालाइज करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम जो दिल्ली में ये संस्थान बनाया है, यहाँ पर हर चीज़ का
हमारे हमने आश्रम पे शोध करके बहुत सारी चीज़ों को विकसित किया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे नित्य प्रति प्रयोग करके लोगों पे हज़ारों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। अनुष्ठान आया, पूजा आई, पाठ आया कि कोई समस्या आ गई, उनको कैसे ठीक करना है। अब ग्रहों के परिवर्तन से जीवन में शुभ का भी उदय होता है, अशुभ का भी उदय होता है। शुभ का उदय हुआ तो जनमानस कल्याण करने की तरफ व्यक्ति हर्ष उल्लास से जाता है, लेकिन अशुभ होता है, कष्ट होता है, तो फिर बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं लोग। जैसे बृहस्पति के मंत्र का जप हो गया, उसके यंत्र की स्थापना हो गई और देवी की उपासना हो गई, डिपेंडिंग अपॉन द आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन किस प्रकार के हैं। तो ये भी इनका प्रभाव भी बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाता है। सपोज किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग बन गया, सरकारी तरफ से तंत्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करने का योग बन गया, तो ऐसे में हमने देखा कि बहुत सारे मंत्र का प्रयोग, देवी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करके देखा, बिल्कुल रक्षा होती है साहब। जिनकी कुंडली में ऐसा योग था कि अब बचने का कोई रास्ता है ही नहीं, सारी की सारी एजेंसीज बिल्कुल अगेंस्ट हो गई हैं, बिल्कुल समस्या ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन से वहाँ बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करके देखा जाता है। आप सत्य माने, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव इन सब उपायों का होता है और इनको आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। और ये सारी विवेचनाएं जो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी हैं, अपने अनुभव के आधार पर हमने करी हैं। और हमारा जो संस्थान है इस संबंध में बहुत सारे शोध पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार अपने गुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रह के हमने सीखा, और आज भी हम उन सब लोगों पर अनेक प्रकार से उन उपायों को कर बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं जो समय समय पर ग्रह योग का परिवर्तन है वो हमारे चैनल के साथ जुड़कर, हमारे संस्थान के साथ जुड़कर आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं, कष्टों को दूर कर दें। कष्ट भोगने के लिए संसार में नहीं आए, उस परमात्मा का नाम लेकर आनंद से जीवन प्राप्त चल जाए, यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। उस प्रभु की कृपा से बुद्धि के विकास को हम करने का प्रयास करें, ज्ञान के को विकास की तरफ ले जाने का प्रयास करें। ज्ञान हमें कहीं न कहीं समस्या में भी कई बार उत्पन्न कर देता है, उससे बचने के लिए रास्ता है गुरु का सानिध्य, ईश्वर की कृपा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। इसलिए अपना विश्वास उस परात्पर ब्रह्म में बनाए रखें। ईश्वर की कृपा से आपके समस्त कष्ट ठीक होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।